हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 1 की जो आपकी हिंदी की न्यू टेक्स्ट बुक है सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 12 फूली रोटी। तो ये कहानी है दो बच्चों की और जो वो खाना बना रही है उनकी मम्मी, उससे रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल जो है अपनी माँ को देख रहा था और जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। तो ये देखो, ये बर्तनों से खेल रहा है। ये कौन है? जय। और ये जमाल है जो अपनी मम्मी को देख रहा है कि उसकी मम्मी कैसे रोटियाँ बना रही हैं। माँ रोटी बना रही थी, जमाल भी रोटी बनाना चाहता था। उसने माँ से आटा मांगा और माँ ने उसे छोटी छोटी लोई दे दी। ये छोटी छोटी लोई यानी कि ये जो है गीला आटा होता है, उसकी छोटे छोटे जो है पार्ट्स कर देते हैं, उनको गोल गोल कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लोई। जमाल रोटी बेलने लगा। उसने रोटी पर सूखा आटा लगाया। सूखा आटा लगाना ज़रूरी है। ये क्या है आपका? सूखा आटा है, ये गीला आटा है, ठीक है, जिससे रोटी बनाते हैं और रोटी बेलते समय सूखा आटा उस पर लगाते हैं। जमाल से रोटी गोल नहीं बन पाई, लेकिन उसकी रोटी गोल नहीं बन रही थी। रोटी गोल करने के लिए जय ने जमाल को कटोरी दी। तो जय ने क्या कहा? ये वाली कटोरी लो, इस पे रखो और बीच में जो गोल है बस उतना काट दो। जमाल ने कटोरी रोटी पर रखकर घुमा दी, तो जो बीच वाला पार्ट था वो गोल गोल कट के आ गया, रोटी गोल हो गई। माँ ने जमाल की रोटी सेक दी, यानी कि वो बना दी, और जमाल की रोटी खूब फूली, यानी कि अच्छे से फूल गई, अच्छे से बनी। जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। उसके बाद दोनों खाना खाने लगे। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, जमाल ने माँ से लोई मांगने के बाद क्या क्या किया। तो क्या किया था? सबसे पहले तो जमाल ने लोई पर सूखा आटा लगाया। सूखा आटा लगाया और फिर रोटी बेली। उसके बाद उसने रोटी बेली, परंतु लेकिन हो क्या गया? परंतु जो उसकी वो थी, परंतु रोटी गोल नहीं बनी। अब गोल रोटी नहीं बनी तो फिर उसने क्या किया? गोल रोटी नहीं बनी तो रोटी को गोल करने के लिए उसने कटोरी रखकर घुमा दी या घुमाई, ताकि रोटी क्या हो जाए? गोल हो जाए। उसके बाद है, अगर आपको रोटी गोल करनी हो तो आप कैसे करेंगे? तो ये उसी तरह से कटोरी या किसी भी गोल बर्तन से, मतलब जिसका जो है जो शेप होता है वो गोल होता है, तो उससे जिससे इजीली कट जाए तो हम उसको गोल कर सकते हैं। फूली रोटी की जगह यदि यह कहानी आपको फूली पूरी के लिए बतानी होती तो आप क्या बताएंगे? तो फूली पूरी के लिए होती तो सेम वैसे ही कि जमाल की माँ जो है रसोई में पूरी बना रही थी। जमाल ने पूरी बनाने के लिए माँ से लोई मांगी, फिर वो बेलने लगा और फिर उसको कढ़ाई में उन्होंने तल दिया, जैसी थी उसी तरह से। अब एक छोटी सी कविता है, रोटी अगर गोल ना बने तो, रोटी अगर गोल ना बने, बन जाए कहीं का नक्शा, यानी कि अलग सी शेप बन जाए, जैसे किसी देश का नक्शा है। नक्शे को फिर कैसे तपाऊं? फिर उसको यहाँ पे कैसे सेकूंगी? या फिर नक्शे को फिर कैसे पकाऊं और उसे आग पे पकाऊंगी कैसे? तो फिर इसका क्या करूं? तो अब ये नक्शा जो बना है, अब इसका हमें क्या करना है? गोल बना लो पृथ्वी जैसा। दो काम हो सकते हैं, या तो इसको कटोरी से काट के गोल बना ले जैसे हमारी पृथ्वी है, या जिस देश का नक्शा है उस देश को डाक से भेजूंगी। जिसका भी नक्शा बना है ना, बन गया है जहाँ का नक्शा, उसको क्या करूँ? उससे, और जैसे हम लेटर भेजते हैं उसी तरह से मैं इसको भी उसके पास भेज दूँ कि ये तुम्हारे देश का नक्शा है जो मैंने बनाया है। तो एक छोटी सी पोएम थी जो लिखी है मनोज कुमार झा ने। पढ़िए और मिलाइए, प्रश्नों और उनके उत्तर की रेखा खींचिए। तो ये क्वेश्चन आंसर है, आपको बताना है क्या? रोटी कैसी बनी थी? तो रोटी गोल बनी थी। जय ने जमाल को क्या दिया था? कटोरी दी थी। माँ ने जमाल को क्या दिया था? लोई दी थी। और रोटी सेकी किसने थी? माँ ने। बंद रहेगा पहेली है, देखो आंसर वैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है। घर के बाहर जब जाते हैं लटकाते दरवाजे पर, अगर नहीं खोले हम इसको बंद रहेगा पूरा घर। तो क्या है ये? ताला, क्योंकि जब भी हम घर के बाहर जाते हैं तो इसे लटकाते हैं।
हम पढ़ते हैं, अब ये क्या है, मेरे बस्ते के भीतर है और मेज पर धरी हुई, धरी का मतलब रखी हुई, मेरे बस्ते में भी है और मेज पर भी रखी है। हम पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तस्वीरों से भरी हुई, और हम सब इसे पढ़ते हो, इसमें बहुत सारी तस्वीरें भी हैं, पिक्चर्स भी हैं। तो किसने, क्या है ये, किताबें या फिर पुस्तक। उसके बाद है शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों जैसे और शब्द बताइए, मतलब ऐसे ऐसे आपको राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, उन्हें लिखने का प्रयत्न कीजिए और पढ़कर सुनाइए। जैसे रोटी, मोटी, झोटी या छोटी आप बोल सकते हो, छोटी, चोटी, सेम सेम होना चाहिए। फूली, फूली का क्या बना सकते हैं, झूली, झूली के बाद मूली और सूली, कुछ भी बना सकते हो आप, बस आवाज़ सेम आनी चाहिए। अब आपने जो नए शब्द बनाए हैं उनके आपको एक एक वाक्य बनाना है। जैसे हम छोटी ले लिया तो क्या है, रीता मेरी छोटी बहन है, रीता मेरी छोटी बहन है, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और हम बना देते हैं, मुझे मूली खाना पसंद है, मुझे मूली, देखो सिर्फ मूली पसंद है या फिर मूली खाना पसंद है, जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो। जैसे मुझे मूली पसंद है, ख़त्म। अब आगे क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक सी ध्वनियों से आरंभ होने वाले शब्द जो एक जैसे हैं, स्टार्टिंग का अक्षर जो है उनका सेम है, उनको आपको करना है सर्कल। तो पहले हम जो ये शुरू हो रहा है ज, ये वाले कर लेते हैं ब्लैक कलर से, जय, जमाल, जीत, और क्या है, और इसमें नहीं है, अब दूसरा कलर ले लेते हैं, शरबत, शीला, शेर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, डमरू, डफली, डोर। आगे ग्रीन कलर, याद, यमुना और यशोदा, क्योंकि मछली तो क्या हो गया, दूसरा शब्द है, थैला भी अलग है, वीर अलग है, बुलबुल, जैसे इस लाइन में जो लिखे थे उन्हीं को आपको देखना है। अलग ध्वनि के अंत होने वाले एक शब्द को पहचान कर लिखिए। अब इसमें देखो क्या है, रोटी, छोटी, चोटी, गोल। अब लास्ट में देखो इनमें तो सेम है लेकिन ये लास्ट में अलग है, तो जो अलग है उसको आपको लिखना है यहाँ पर। इसी तरह जय, लय, भय, सांप, यहाँ पर यह है, यहाँ भी यह है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ क्या है, प, तो ये हो गया अलग, सांप। ओके, इस तरह से आपको लिखना है उसको अलग से। इस कहानी में जय और जमाल ऐसे हैं, जय और जमाल हैं, ऐसे ही नाम बताइए जो ज से शुरू होते हैं। तो क्या हो सकता है, जीत, जुबैर, जुबैर और जतिन, और भी जो भी नाम आपको पता है आप यहाँ लिख सकते हो। अब झटपट कहिए, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, इसको आपको बोलना जल्दी जल्दी। भालू को आलू भाया, भाया भालू को आलू, और फिर इसको बोलना है आपको। अब देखिए और लिखिए, झ, ख, ड़ और उ की पहचान कीजिए और अक्षर लिखिए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उससे शुरू हो रहा है। जैसे ये क्या है, झूला, झूला किससे शुरू हो रहा है, झ, इसका पूरा वर्ड भी हम लिख देते हैं, झूला। ये क्या है, झोपड़ी, ठीक है, ये भी किससे शुरू हो रही है, झ से, झोपड़ी, तो ये भी हम क्या लिखेंगे, झ। ये क्या है, खिलौने, खिलौने, तो ये किससे शुरू हो रहे हैं, ख से। ये क्या है, पेड़, तो यहाँ पे ऊपर वालों में से कौन सा आया है, ड, ये लास्ट वाला ड। ये क्या है, ऊंट, तो इसमें क्या आया, ऊ। अब दिए गए अक्षरों को खोजिए और घेरा लगाइए। जैसे प यहाँ लिखा है तो यहाँ का है, ये रहा और यह रहा। ये क्या है, झ, झंडा, झ, झ, झ। तो जो वर्ड लिखा हुआ है उसको आपको ढूंढना है और घेरा लगाना है कि कहाँ पर है। जैसे ड़, ये कहाँ है, ये और ये नहीं है क्योंकि इसके नीचे बिंदु नहीं लगा है, तो ये वाला, ये जो ऊपर दिया है, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ऊ, अब देखो बड़ा ऊ है तो ये वाला ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ आएगा, सिर्फ ये और ये।
आइए और मिलकर बनाइए। शिक्षक एक एक कर नीचे दिए गए निर्देश पढ़ेंगे या देंगे और उन निर्देशों को सुनकर आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो बच्चे सारी चीज़ें लेकर आएंगे, मुरमुरे, सेव, बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर, मूंगफली, नमक आदि। अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपने हाथों को धोना है अच्छे से सबको। अब एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसमें कटोरी में मुरमुरे, सेव और प्याज और टमाटर जो छोटे छोटे काटे थे वो और मूंगफली सबको मिला देना है। अब इसमें डाल देना है नमक जितना आपको चाहिए और उसके बाद आपकी चाट तैयार है और सब मिलकर इस चाट को खाएंगे। अब आता है चित्र और बातचीत। ये किसकी पिक्चर है, रसोई की। ये क्या क्या है, ये जो खाना बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, रसोइया। जो भी खाना बनाता है, रसोई में काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रसोइया। ये जो यहाँ पर रखे हैं ये क्या है, आपके बर्तन। ये क्या है, कड़छी या फिर करछी, लहसुन, कद्दू, बैंगन और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हम लाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, साग। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो तल रहे हैं। क्या तल रहे हैं, जलेबियाँ। और किसके अंदर तल रहे हैं, कढ़ाई में। और ये क्या है, टमाटर। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट और इसके जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग बन रहे हैं वो भी हम साथ में कर लेते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नए शब्द से। रसोई, लोई, बेलन, सेकना, फूलना। और इनकी अब करते हैं शब्द अर्थ। रसोई, रसोई मतलब क्या होता है, वह जगह जहाँ खाना बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रसोई। लोई क्या होता है, जब आटा गूंद के जब हम रोटी बनाते हैं तो आटे की जो छोटी गेंद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, लोई। बेलन, आटे को रोटी बनाने के लिए पतला करने का साधन। नहीं तो गोल ही रहेगा और हाथों से उतना पतला नहीं होता है, तो बेलन का यूज़ किया जाता है जो है गोल रोटी बनाने के लिए। सूखा आटा, सूखा आटा क्या होता है, जब बेलते समय हमें रोटी पर लगाया जाता है क्योंकि सूखे आटा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो क्या हो, चिपक जाता है। सेकना, आग या तवे पर पकाना। फूलना, रोटी का तवे पर फूलना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। जमाल की माँ क्या कर रही थी, तो जमाल की माँ रसोई में खाना बना रही थी। जमाल का मित्र जय क्या कर रहा था, सो जमाल का मित्र जय बर्तनों के साथ खेल रहा था। जमाल रोटी कैसे गोल कर पाया, जय ने जमाल को कटोरी दी जिससे जमाल ने रोटी पर रखकर घुमा दी और रोटी गोल हो गई। जमाल की रोटी कैसी बनी, तो जमाल की रोटी खूब फूली फूली बनी। जमाल और जय ने क्या किया, जमाल और जय खुशी से रोटी खाने लगे। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।